जरा सोचिए, एक सुपरहिट पंजाबी रैप गाना और कबाड़ में पड़े मोबाइल फोन के पुर्जे। इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? पहली नज़र में तो लगेगा अरे कुछ भी नहीं। लेकिन आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हमें वैल्यू या कीमत के बारे में एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती हैं। जी हाँ। एक तरफ है हनी सिंह का गाना माशूका, जिसमें भावनाओं और खूबसूरती की बात है, और दूसरी तरफ एक यूट्यूब ट्यूटोरियल जो बताता है कि मोबाइल के कबाड़ से पैसे कैसे कमाए जाएं। इन दोनों में कनेक्शन क्या है? चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। यहाँ पर इन दो दुनियाओं का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ वैल्यू बताने के लिए पोएट्री का इस्तेमाल होता है, जैसे तू काला टिक्का ला ले, जो कि प्यार और हिफाजत की निशानी है। और दूसरी तरफ वैल्यू का मतलब है बाजार का सीधा साधा हिसाब, एकदम ठोस कैश पैसा। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इनके बीच के अजीब से कनेक्शन को समझेंगे, फिर हम गाने में छिपी वैल्यू की पोएट्री में गोता लगाएंगे, और उसके बाद उतरेंगे स्क्रैप के बिजनेस की दुनिया में। और आखिर में इन दोनों से मिली सीख को जोड़कर एक सवाल पूछेंगे कि भाई सच में कीमती क्या है। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, एक अनअपेक्षित संबंध। देखिए, ये दोनों चीजें भले ही अलग लगें, लेकिन इनके दिल में एक ही खोज है, छिपी हुई कीमत को पहचानना। एक गाना कैसे किसी की खूबसूरती को अनमोल बताता है, और एक कबाड़ी कैसे कचरे में खजाना ढूंढ लेता है। देखा जाए तो दोनों ही किसी चीज की वैल्यू को परखने की कला है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, वैल्यू की पोएट्री। चलिए पहले गाने की दुनिया में चलते हैं। यहाँ वैल्यू को तोला या मापा नहीं जा सकता। यहाँ वैल्यू बनती है शब्दों से, इमोशन से, कल्चरल सिंबल से, और ये चीजें किसी भी फिजिकल चीज से कहीं ज्यादा कीमती हो सकती हैं। गाने की ये लाइन बहुत खास है, तू काला टिक्का ला ले। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक कल्चरल कोड है। इसका मतलब है कि जिसकी बात हो रही है वो इतना कीमती और सुंदर है कि उसे बुरी नज़र से बचाने की जरूरत है। काला टिक्का का कल्चरल मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक डॉट नहीं, ये वैल्यू का एक ऐलान है। ये कहने का एक पोएटिक तरीका है कि किसी की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि उसे दुनिया की बुरी नज़र से बचाना पड़ेगा। ये वैल्यू का एक काव्यात्मक अंदाजा है। तो माशूका गाने में कीमत का पूरा खेल इमोशंस और सोच पर टिका है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, पूरी तरह से इंटैंजिबल। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, स्क्रैप का कारोबार। तो चलिए अब इस पोएटिक दुनिया से निकलकर दिल्ली के कबाड़ी बाजार की असलियत में चलते हैं। यहाँ इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, ठोस कैश पैसा। इस ट्यूटोरियल में वैल्यू का हिसाब बहुत सटीक है, जैसे 128 जीबी की मेमोरी चिप। ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं, ये एक डेटा पॉइंट है, एक नंबर जिसकी मार्केट में एक फिक्स्ड कीमत है, शायद कुछ 100 रुपए। और यही बात 32 जीबी की रैम पर भी लागू होती है। यहाँ कोई इमोशन नहीं, सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है। इसकी वैल्यू को पूरी तरह से नापा जा सकता है, उसका हिसाब किताब किया जा सकता है। और हाँ, ये वैल्यू फिक्स नहीं रहती। जैसा कि ट्यूटोरियल में बताया गया है, ये पूरी तरह मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। आज का रेट अच्छा है क्योंकि चीन का मार्केट बंद है, और सोमवार को नए रेट आ जाएंगे। मतलब ये पूरा एक डायनामिक, बदलता हुआ इकोनॉमिक सिस्टम है। तो संक्षेप में कहें तो ये ट्यूटोरियल दिखाता है कि कैसे फेंकी हुई चीज़ों में से डेटा और मार्केट की समझ का इस्तेमाल करके एक ठोस कीमत निकाली जा सकती है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, वैल्यू को समझना। तो हमने अब तक दो अलग अलग दुनियाएं देख लीं, एक इमोशनल और दूसरी इकोनॉमिक। लेकिन क्या इनमें कोई समानता है? जी हाँ, बिल्कुल है। दोनों में ही छिपी हुई वैल्यू को पहचानने यानी डिकोड करने का एक ही प्रोसेस चल रहा है। और यही सबसे अहम बात है। चाहे पोएट्री को समझना हो या अब किसी मशीन के पुर्जे को, असली कीमत पहचानने के लिए उसकी खास भाषा या कोड को समझना ही पड़ता है। स्क्रैप ट्यूटोरियल में ये प्रोसेस एकदम साफ है। प्लेट पर एक कोड देखो, उसे गूगल में डालो और गूगल तुरंत बता देगा कि यह क्या है, एक एमएमसी है या एक रैम, और बस उसी से उसकी कीमत तय हो जाती है। ये एक सीधा साधा डिकोडिंग सिस्टम है। तो यहाँ दोनों तरीकों की सीधी तुलना है। माशूका गाने में वैल्यू को समझने के लिए काला टिक्का जैसे कल्चरल कोड का इस्तेमाल होता है, वहीं स्क्रैप डीलर कीमत का पता लगाने के लिए गूगल और अल्फा न्यूमेरिक कोड का इस्तेमाल करता है। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो छिपे हुए मतलब को डिकोड कर रहे हैं। और ये सब हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, वैल्यू के इन दो अलग अलग नजरियों से हम असल में क्या सीख सकते हैं। ये स्लाइड हमारी पूरी पड़ताल का निचोड़ है। एक तरफ है इंटैंजिबल, पोएटिक वैल्यू,
जिसे मेटाफर्स और तारीफ से पहचाना जाता है। दूसरी तरफ है टेंजिबल इकोनॉमिक वैल्यू, जिसे डेटा और मार्केट रेट से मापा जाता है। और सच तो यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल वैलिड हैं। आखिरकार ये सब एक बुनियादी इंसानी आदत से जुड़ा है, चीज़ों को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उनके अंदर की कीमत को समझना, चाहे वो किसी की खूबसूरती में हो या फिर फेंके हुए फ़ोन के एक सर्किट बोर्ड में। और ये सवाल हम सब के सोचने के लिए है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां चीजें आती जाती रहती हैं, ये कैसे तय किया जाए कि क्या सच में कीमती है और क्या नहीं? इसका जवाब शायद इन दोनों दुनियाओं, इमोशनल और इकोनॉमिक, के बीच कहीं छिपा हुआ है।